हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एरे पॉइंटर। और उससे पहले हमने समझना है कि पॉइंटर और एरे आपस में कैसे रिलेट करते हैं। पॉइंटर का हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि जो आपके पॉइंटर होते हैं वो क्या करते हैं, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सपोज इंट ए इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। और इसके लिए मैं अगर कोई पॉइंटर ले रही हूँ एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू एंड ए, है ना। तो इसका मतलब है कि 5 जहाँ मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा तो उसका एड्रेस कौन स्टोर करेगा, पी स्टोर करेगा, ठीक है। और आपको पता है अगर हम जब प्रिंट कराते हैं तो जब हम एस्ट्रिक पी लिखते हैं तो क्या हम एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं जिसे हमने डी रिफरेंसिंग बोला था। और सिर्फ पी अगर हम प्रिंट कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इस ए का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर बात हम करें एरे की, एरे हमारा क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई एरे है इंट ए और ये 5, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया 10 20 30 40 और 50। इस तरह से मेरे पास 5 एलिमेंट है। तो जो हमारा 10 है वो A0 है, ये 20 A1 है, 30 A2 है, 40 क्या है A3 और 50 क्या है आपका A4। इस तरह से ही होता है। तो जो एरे है कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स में वो क्या होता है, स्टोर होता है, राइट। तो अगर मैं सिर्फ एरे के एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट कराना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो सपोज ये मेरे पास कोई एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है और मैंने ये आई ले लिया है क्योंकि मुझे एड्रेस वगैरह प्रिंट कराने होंगे तो मैं लूप के थ्रू इसको प्रिंट कराऊंगी। तो यहाँ पे एक लूप मैंने ले लिया है जो 0 से लेकर 4 तक जाएगा। और अगर मुझे सिंपली वैल्यूज प्रिंट करानी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए आई लिखना पड़ेगा। और अगर मुझे उनके एड्रेस प्रिंट कराने हैं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए आई के आगे एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपाइलर रन कराती हूँ, इस तरह से मेरे वैल्यूज और एड्रेस क्या हो जाएंगे, उनके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें 4 बाइट्स का यूज हुआ है। तो मैं इसको हेक्साडेसिमल को अगर हटा दूं और यहाँ पे परसेंटाइल डी लिख दूं और फिर से कंपाइलर रन कराऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपके एड्रेस हैं 4 बाइट्स का यहाँ पे गैपिंग है क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट्स का। तो 4 बाइट्स के गैपिंग पे ये सारे एलिमेंट्स स्टोर हैं इन अ कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। तो ये हमारा सिंपल तरीका है। जब हम एरे का नाम लिखते हैं तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाता है और जब हम उसके आगे एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं तो उसका मेमोरी लोकेशन यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस कि जो एरे है और जो आपकी पॉइंटर है इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरे एंड पॉइंटर। तो सपोज हमारे पास ये एरे है, ठीक है। तो अगर मैं एंड A0 लिखूं तो ये किसको पॉइंट करेगा, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ये पॉइंट करेगा, राइट, ठीक है। अब जब भी हम एरे का नाम लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है कि वो एक पॉइंटर की तरह बिहेव करता है, पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, राइट। तो जब हम एरे का सिर्फ नाम लिखते हैं तो एक पॉइंटर की तरह काम करता है और किसको पॉइंट कर रहा होता है, हमेशा एरे के फर्स्ट एलिमेंट को। तो अगर मैं ए लिखूं या एंड A0 लिखूं तो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। अब हम सेम प्रोग्राम में पॉइंटर की हेल्प से क्या कराएंगे, हम इस एरे के लिए एड्रेस और वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। तो इस एरे के लिए मुझे पॉइंटर बनाना है तो पॉइंटर क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इंट एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंड A0 ऐसा होना चाहिए। पॉइंटर अगर हम किसी एरे के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उसके फर्स्ट एलिमेंट को ही क्या करेगा, पॉइंट करेगा। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जो एंड A0 है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो ए का मतलब क्या है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, ठीक है। ये भी फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। और अगर मैं कोई पॉइंटर डिक्लेयर कर रही हूँ इस एरे के लिए तो वो भी किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को ही पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे 9th और 10th लाइन में हमने क्या करा है, एक जगह वैल्यू प्रिंट कराई है, एक जगह एड्रेस। 9th लाइन में हम डी रिफरेंसिंग कर रहे हैं, एस्ट्रिक हमने लगा दिया पॉइंटर के आगे, तो यानी हमें वैल्यूज इसकी मिलने वाली हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो P प्लस आई क्यों लिखा है, क्योंकि P क्या कर रहा है, बेस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। P किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बेस एड्रेस को, 0 एलिमेंट को।
ठीक है, फिर उसको 1 करना है, फिर हमें 2 करना है, फिर 3 करना है, तो हम आई की हेल्प से करेंगे। तो p प्लस आई क्या करता रहेगा, बार बार सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करता रहेगा। तो अगर मैं इसे कंपाइल और रन कराती हूँ तो देखिए पहले जैसे आया था वैसे ही हमने एड्रेस भी प्रिंट करा लिया है। एड्रेस मैंने इस बार इंटीजर में लिया है ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो ये हमने पॉइंटर की हेल्प से भी वैल्यू भी एक्सेस करा ली और एड्रेस भी प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, एस्ट्रिक p प्लस आई। तो p प्लस आई मतलब एस्ट्रिक p का मतलब क्या है, a मतलब एंड a0। तो सबसे पहले कौन प्रिंट हुआ होगा, 10। ठीक है, फिर उसका एड्रेस प्रिंट हुआ, फिर जब i की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, तो p प्लस 1, तो यानी नेक्स्ट पे जंप करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक p प्लस 1 का मतलब एंड a1। इस तरह से ये सारे प्रिंट हुए हैं, राइट। अब एक टॉपिक आता है हमारे पास, सबस्क्रिप्टिंग पॉइंटर वेरिएबल्स। सबस्क्रिप्ट हम किसे बोलते हैं, इस तरह से जब हम एरे के आगे ब्रैकेट्स लगाते थे, इनको एक सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। इसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी को सबस्क्रिप्टिंग पॉइंटर वेरिएबल्स कहा जाता है, कि पॉइंटर के आगे भी हम सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। जैसे सपोज अगर इंट A5 था, जैसे अभी हमने पढ़ा था, तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से था आपके पास, राइट। और हमने क्या किया, तो मैं एंड A0 लिखूं या A लिखूं एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि उसने हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को ही क्या करना है, पॉइंट करना है, राइट। तो हम इसको ना कैसे प्रिंट करा सकते हैं, अगर मुझे सपोज फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मैं P0 लिख सकती हूँ, सेकंड एड्रेस प्रिंट कराना है तो मैं P1 लिख सकती हूँ। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रिक, जैसे हमने भी पढ़ा था p प्लस आई ना, तो p प्लस 0, इसको हम क्या बोल सकते हैं, p प्लस 1, जैसे अभी हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्टिंग पॉइंटर वेरिएबल्स। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें पॉइंटर के आगे सबस्क्रिप्ट यूज करना है। तो हम इसको सिंपली कंपाइल और रन कराते हैं अगर, तो सी द वैल्यूज आर 10, 20, 30, 40, 50। इसको ही सबस्क्रिप्टिंग कहा जाता है। Now comes the main topic, array pointer। ठीक है, और इसको हम कहते हैं pointer to an array। तो दोनों ही एक ही नाम है। तो array pointer का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आपका पॉइंटर होगा, ठीक है, जो आपका पॉइंटर होगा वो एंटायर एरे को पॉइंट आउट करेगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो रेगुलर पॉइंटर था, ठीक है, जो हमारा सिंपल पॉइंटर था, जो अभी हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो ये फर्स्ट एलिमेंट को क्या करता है, पॉइंट आउट कर रहा होता है, ठीक है। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं एरे पॉइंटर, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो एंटायर एरे को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। डिक्लेयर करने के लिए सिंपली ऐसे लिखना है, सपोज मुझे कोई इंटीजर एरे पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो मैं लिखूंगी इन, और इसके आगे मैं लिख दूंगी यहाँ पे एस्ट्रिक p, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी साइज ऑफ एरे, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 5। इसका मतलब है कि जो मेरा पॉइंटर p है वो किसी 5 साइज के एरे ऑफ इंटीजर को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, इंट A5, पहले तो एरे लिखना पड़ेगा, तो 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब मैं पॉइंटर ले रही थी यहाँ पे जो, इसको मैं, अब इसको कैसे लिखेंगे, डिक्लेरेशन तो हो गया, इनिशियलाइजेशन के लिए भी देखो सेम लाइन लिखनी पड़ेगी, 5 इज इक्वल टू एंड ए, ठीक है। एंड ए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंटायर एरे को ये क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो जो इसका डिक्लेरेशन है वो इस तरह से होगा। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल पॉइंटर हम जब एरे के लिए यूज करते हैं तो वो एक सिंगल एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होता है। जर्नली वो फर्स्ट एलिमेंट को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है जब हम उसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। जबकि एरे पॉइंटर क्या करता है, पूरे के पूरे एरे को क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। इसको एक कोड से हम समझते हैं। सो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा कोड लिखा है जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और उसके लिए हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रखा है p। तो एस्ट्रिक p इज इक्वल टू a इसलिए लिखा है क्योंकि जब
एरे का नाम लिखा जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होता है। और उसके लिए अगर हम पॉइंटर डिक्लेयर करें तो वो भी किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को। ठीक है, अब अगर मुझे एड्रेस प्रिंट कराना है और मैं सिर्फ p लिख रही हूँ तो p का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी एरे के लिए पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो उसके फर्स्ट एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो A0 का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होगा। और अगर मैं p++ लिखूं तो मैंने आपको पॉइंटर अर्थमेटिक में बताया था कि जब पॉइंटर का इंक्रीमेंट होता है तो पॉइंटर का टाइप क्या है, इंटीजर, यानी एरे भी क्या होगा, इंटीजर ही रहा होगा। तो p++ मतलब 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट होगा। जो p0 को पॉइंट आउट कर रहा था वो अब किसको पॉइंट आउट करेगा, A1 वाले को। ठीक है, 4 बाइट्स में शिफ्ट हो जाएगा। अब आफ्टर इंक्रीमेंटिंग यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे एड्रेस। तो इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। इस तरह से देखो, पहले 30 था, बाद में कितना हो गया है, 34। नॉर्मल पॉइंटर की जब हम बात कर रहे हैं तो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल पॉइंटर होता है वो इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या करता है, पॉइंट करता है। या तो वो A0 को पॉइंट करेगा या वो A1 को या A2 को। एक टाइम पे एक ही का मेमोरी एड्रेस वो होल्ड करेगा। अब आते हैं एरे पॉइंटर। तो सबसे पहले हम एरे पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करेंगे, इंट *p1 5 इज इक्वल टू एंड a, इस तरह से लिखा जाएगा जो मैंने अभी आपको डिक्लेरेशन समझाया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक एरे पॉइंटर है जो किसी 5 साइज के एरे को, पूरे एंटायर एरे को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अब मुझे इसका एड्रेस प्रिंट कराना है। सपोज मैं 8th लाइन में लिखती हूँ, रेगुलर पॉइंटर का हमने यहाँ पे इस तरह से मतलब एड्रेस प्रिंट कराया। अब हमने लिख दिया एरे पॉइंटर के लिए भी p1। तो अगर हमने सिंपली p1 लिखा है तो बेस एड्रेस ही प्रिंट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ p1++, ठीक है, तो p1++ का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या समझाया था कि जो एरे पॉइंटर होता है वो पूरे के पूरे एरे को एक ब्लॉक की तरह मानता है। ठीक है, तो पूरे एरे का एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। तो अगर हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप नहीं करेगा एरे के, वो सीधा नेक्स्ट किसी और एरे पे क्या करेगा, मूव करेगा। राइट, तो ये डिफरेंस है मेन यहाँ पे नॉर्मल पॉइंटर में और एरे पॉइंटर में। अब इसी को मैं यहाँ पे आफ्टर इंक्रीमेंटिंग यहाँ पे लिखती हूँ एरे पॉइंटर। ठीक है, p1, एरे का साइज 5 है और इंटीजर का साइज कितना होता है, 4, 4 5 से 20, तो 20 बाइट से सीधा जंप कर देगा। तो आपको समझाने के लिए मैं सब जगह ना %d कर लेती हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। और इसको कंपाइलर रन करते हैं फिर। तो सी, रेगुलर पॉइंटर और एरे पॉइंटर, सबसे पहले तो बेस एड्रेस कितना था, 84 ही था। और जब इंक्रीमेंट हमने किया तो रेगुलर पॉइंटर में तो देखो 84 से कहाँ गया, 4 बाइट इंक्रीज हुआ 88, यानी 0 लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा था, फिर वो नेक्स्ट लोकेशन पे चल गया 1 वाली लोकेशन पे। और एरे पॉइंटर के केस में देखिए पहले कितना था, 584 था लास्ट में। और जब हमने इंक्रीमेंट किया p1++ किया तो उसने पूरा 20 बाइट्स ही क्या कर लिया, जंप कर लिया। तो ये मेन डिफरेंस होता है रेगुलर पॉइंटर में और एरे पॉइंटर में।